EDS को इंस्टॉल करने के बाद जब भी हम पहली बार इसको ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर हमें फोल्डर सेटिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें हमें एक लोकेशन देनी होती है जहां पर इस प्रोग्राम का प्रोजेक्ट संबंधित डाटा और फाइलों को रखा जाता है। इसको सामान्य तौर पर वर्क फोल्डर कहा जाता है। इसका चुनाव करते समय हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि इस फोल्डर का लोकेशन अलग हार्ड डिस्क में रखना चाहिए। यदि आप लैपटॉप पर कार्य कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि एक अच्छी स्पीड वाली एक्सटर्नल ड्राइव का प्रयोग करें, बशर्ते उसमें कार्य करने के लिए स्पेस होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रख करके ही उस लोकेशन का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर हम कंप्यूटर पर क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन सी ड्राइव हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास अलग से एक्सटर्नल ड्राइव उपलब्ध है तो उस पर क्लिक करके उसका लोकेशन दें। यदि नहीं तो आप इंटरनल ड्राइव में भी किसी भी लोकेशन पर आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको नया फोल्डर बनाना है तो ड्राइव को सेलेक्ट करें और मेक न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करके एक नया फोल्डर आपके सामने आएगा। आप इसको यहीं पर रीनेम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने दिए गए लोकेशन दिखाई देगी। आप देखिए कि सही लोकेशन का चुनाव हुआ है या नहीं। यदि हाँ तो ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यदि आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यदि आपने पहले से ही इस एडिट टेबल पे आपने काम कर रखा है तो यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है। यदि उसमें से आपको कोई लेना, उस पर क्लिक करके ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। इस रिसेंट लिस्ट में आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और उस लोकेशन का चुनाव करें जिस लोकेशन पे आपने अपना प्रोजेक्ट को सेव किया है। इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि आप किस किस फॉर्मेट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइज के हिसाब से आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, HD, SD एंड DV। अब यहाँ पे हम केवल 2 ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं, HD एंड SD। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट में भी अपनी आवश्यकता अनुसार चुनाव कर सकते हैं। यदि हम इंडिया में काम करते हैं तो हमें पाल में काम करना होता है, न कि NTSC में। तो ये जो 29.97p है और ये अदर फॉर्मेट्स हैं ये सब NTSC के हैं, इसलिए हम चुनाव करते हैं 25 फ्रेम का। और HD में काम करना है तो आपका 50i का। इसके अलावा बिट रेट या क्वालिटी वाइज देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करना चाह रही हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट में आप काम करना चाह रहे हैं, 8 बिट में या 10 बिट में। ज़्यादातर इंडिया में हम लोग सामान्य तौर पर 8 बिट पे ही काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 8 बिट का ही चुनाव कर रहे हैं। इन तीनों भागों में चुनाव करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद चुने गए ऑप्शंस में से किस किस टाइप के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं उन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। यदि आपको प्री सेट में इसमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो उसको आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके प्री सेट में वो ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए HD 25 फ्रेम है लेकिन उनका फ्रेम साइज चेंज है। HD के यहाँ पे 6 टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, 50i में 2 प्रकार, 25p में 4 प्रकार से। इसलिए यहाँ पर हम केवल 4 प्रकार में काम करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। HD में यदि हम 50i पे नहीं 25 पे काम करना चाह रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 ये और 1 ये। अब यहाँ पर हम इसको कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जिन जिन ऑप्शंस पे आपने टिक किया है तो अब यहाँ देखिए प्रीसेट लिस्ट में वो सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। HD में काम करना है या SD में काम करना है। यहाँ पर 16:9 सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट का नाम देना होता है जिस प्रोजेक्ट के नाम से आप काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम देना चाहते हैं मंत्रा। अब आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की लोकेशन यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की लोकेशन आपको शो करती है। ये चेंज करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप किसी दूसरी लोकेशन का चुनाव करें। हमने यहाँ पर डेस्कटॉप का चुनाव किया है, लेकिन अब हम इसका डेस्कटॉप पे चुनाव ना करके अब हम चुनाव करना चाह रहे हैं इसकी दूसरी हार्ड डिस्क पे। तो हम कंप्यूटर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दूसरी ये आपकी लोकल प्रोग्राम डिस्क है, हम इसका चुनाव करते हैं। अब इस चुनाव में देखिए कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। यदि किसी एक फोल्डर का आप चुनाव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यदि कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं मेक न्यू फोल्डर का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ मंत्रा EDS में क्लिक करके यहाँ पर इसके अंदर सब फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं EDS रिकॉर्डिंग, यानी ट्यूटोरियल को रिकॉर्डिंग, और ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस फोल्डर क्रिएट हो गए। अब आपके सामने नया ऑप्शन है प्रीसेट लिस्ट। यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमें काम करना है DV पाल में, यानी SD में। यदि हमें SD में काम करना है तो हमारे सामने ये है SD 720 576 25 फ्रेम और एस्पेक्ट रेशियो 4:3 8 बिट पे। इसका चुनाव करते हैं। जिस प्रीसेट का आप चुनाव करेंगे उस प्रीसेट से संबंधित डिस्क्रिप्शन आपको इसके राइट साइड में डिस्क्रिप्शन एरिया में दिखाई पड़ेगा। प्रीसेट की क्या क्या सेटिंग है यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। यदि आप इनसे सेटिस्फाई हैं तो आप ओके बटन पर क्लिक करें। यदि इस ऑप्शन को कुछ कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करके ओके करेंगे। यदि आप HD में काम करना चाह रहे हैं, HD यानी हाई डिफिनेशन, इसके भी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिस साइज और ऑप्शंस पे काम करना चाहें
उस पर आप चुनाव करेंगे तो आप देखेंगे यदि हमने इसका चुनाव कर लिया, अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका साइज, डिस्क्रिप्शन का साइज वगैरह सब चेंज हो गया है। अब हम चुनाव करते हैं SD का। SD का चुनाव करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करें और ओके पे जाएं। अब यहाँ पर हमारा SD से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी SD पाल से। यहाँ पर यदि आप कोई चुनाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वही वीडियो प्रेजेंट्स, ऑडियो प्रेजेंट्स, एडवांस में कुछ ऑप्शंस करने तो उसके आप चुनाव कर सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यह आपके सामने EDS ओपन हो गया है। यह EDS का फर्स्ट लुक है, जिसके अंतर्गत हमारी 4 मेन विंडो होती हैं: मॉनिटर विंडो, बिन विंडो, टाइमलाइन विंडो और इन्फो